हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋषि शर्मा। और आज की हमारी लीड कोड की पीयूटीडी है मिसिंग नंबर। ये एक इजी लेवल की प्रॉब्लम है। पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करेंगे, फिर इसके अप्रोचेस देखेंगे कैसे इसे सॉल्व करें। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करता हूँ मैं। गिवन एन एरे नम्स containing n distinct numbers in the range 0 to n, return the only number in the range that is missing from the array। तो सिंपल सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि आपको क्या है, एक रेंज के नंबर दिए हुए हैं। कौन क्या रेंज होगी? जीरो एंड एन तक की, जीरो से लेके एन तक की रेंज की क्या है, नंबर दिए हुए हैं एक एरे में। टोटल नंबर एन दिए हुए हैं। तो बताइए जीरो से लेके एन तक दोनों इंक्लूसिव है, तो टोटल नंबर हमारे पास कितने होंगे? एक सेकेंड, मैं कह रहा हूँ कि आपको किस रेंज के नंबर दिए हुए हैं, जीरो से लेके एन तक के नंबर दिए हुए हैं, दोनों इंक्लूसिव हैं। तो आप बोलेंगे लेके वन से लेके एन तक ही मेरे टोटल नंबर कितने हो जाते हैं? एन हो जाते हैं। तो जीरो से लेके एन तक कितने हो गए? आप बोलेंगे कि जीरो से लेके एन तक तो एन प्लस वन नंबर हो गए मेरे पास। तो टोटल नंबर एन प्लस वन हो गए, पर एरे एन साइज की दी हुई है और नंबर सारे डिस्टिंक्ट होंगे उसमें। इसका मतलब ये है कि जीरो से लेके एन तक के नंबरों में कोई एक नंबर तो उस एरे में नहीं है। और वही वो कह रहा है कि एक नंबर मिसिंग है। आप बताइए वो कौन सा मिसिंग नंबर क्या होगा। तो सोचते हैं इसे कैसे करें। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, टेस्ट केस ले लेते हैं। जैसे कि टेस्ट केस में एक एरे दिया हमें 301, तीन साइज के एरे है। तो इसमें अगर तीन साइज के एरे है तो नंबर कहाँ से कहाँ तक होंगे? जीरो से लेके थ्री तक के होंगे। पर हमें दिख रहा है इसमें नंबर तो जीरो से थ्री तक के हैं, पर जीरो से थ्री तक की रेंज में सिर्फ एक ही नंबर इसमें मिसिंग है। वो नंबर क्या है? टू है। ये हम देख के तो बता पा रहे हैं। अच्छा, इसे कैसे करेंगे? तो कहीं ना कहीं आपको इसमें फ्रीक्वेंसी की फील नहीं आ रही कि कुछ काउंटिंग की, कि काउंट करके रख लो कि भाई तीन कितनी बार आया, जीरो कितनी बार आया, इसमें तीन कितनी बार है, जीरो कितनी बार है, एक कितनी बार है, दो कितनी बार है। आपको अगर ये पता हो तो आप देख लेंगे कि कौन सा नंबर जीरो बार आया है, एक बार नहीं आया है। समझ रहे हैं? तो आपको पता है कि टोटल आपके नंबर कितने हो सकते हैं, जीरो से लेके एन तक हो सकते हैं। तो जीरो से लेके एन तक नंबर हो सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि अच्छा भाई ये बताओ जीरो का काउंट क्या है इस एरे में, वन का काउंट क्या है इस एरे में, बेसिकली इस एरे में, गिवन एरे में टू का काउंट क्या है इस एरे में। ऐसे लेके एन तक करेंगे आप, एन तक के काउंट। तो इसके लिए मैं एक काउंट मान लीजिए एरे बना लूंगा, एक एरे बना लूंगा काउंट साइज की और काउंट की। और साइज क्या होगा उसका? एन प्लस वन, क्योंकि आपको एन इंडेक्स, बेसिकली जीरो इंडेक्स का ही बताना है कि जीरो इंडेक्स का काउंट क्या है। बेसिकली जीरो नंबर का उसे इंडेक्स की तरह ट्रीट करेंगे इस एरे में। एन का काउंट क्या है? तो एन अगर आपको लेना है तो आपको एरे किस साइज की लेनी पड़ेगी? एन प्लस वन। यहाँ पे भी देख लीजिए आपके पास टोटल एन प्लस वन एलिमेंट्स है। तो आपको काउंट एरे बनाएंगे एन प्लस वन साइज की। इससे क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग में तो किसी का काउंट नहीं है। अभी मैं पहले एरे ट्रेवर्स करूंगा, देखूंगा कौन कितनी बार प्रेजेंट है। फिर आप एरे में ट्रेवर्स करेंगे फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। तो आप इस तरीके से एरे में ट्रेवर्स करेंगे। एरे में क्या बोलेंगे आप बोलेंगे कि काउंट बढ़ा दो, जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसका काउंट बढ़ा दो। जैसे तीन प्रेजेंट है तो आप बोलेंगे थर्ड इंडेक्स पे जाके, इस काउंट एरे के थर्ड इंडेक्स पे जाके प्लस प्लस कर दो। इसका मतलब ये है कि तीन का काउंट पहले जीरो था, अब वन हो जाएगा। जो उस इंडेक्स पे वैल्यू रखी होगी वो उसका काउंट होगा। आपको एरे बना देता हूँ, आसानी होगी समझने में। जीरो, वन, टू, थ्री। तो आप बोलेंगे कि अच्छा भाई अभी तक तो काउंट जीरो था, सब में जीरो जीरो था, जीरो 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 जीरो। आपने एरे को ट्रेवर्स करना स्टार्ट किया, एरे को ट्रेवर्स किया, पहला एलिमेंट क्या है? आई इक्वल टू जीरो पे गया। आपने बोला कि जीरो पे गया तो काउंट ऑफ ए एरे है, मान लीजिए ए एरे है, तो काउंट ऑफ ए आई को क्या कर दो? प्लस प्लस कर दो, बढ़ा दो। तो आप बोलेंगे कि अच्छा भाई ए आई मतलब थर्ड इंडेक्स पे जाके मैं अपडेट करनी, वैल्यू एक बढ़ानी है। थर्ड इंडेक्स में वैल्यू क्या है? जीरो, एक बढ़ गई। तो आप देखिए ये जो इंडेक्स है ना, इन इंडेक्स के कोरस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे ये एरे में वैल्यू रखी हुई है, ये बेसिकली इस इंडेक्स का काउंट है। कि बेसिकली ये उस ओरिजिनल ए एरे में कितनी बार प्रेजेंट है, जीरो ए एरे में कितनी बार प्रेजेंट है, वन ए एरे में कितनी बार प्रेजेंट है, टू ए एरे में कितनी बार प्रेजेंट है। इस तरीके से आप आगे बढ़े। आप अब गए कहाँ पे? जीरो पे गए। जब आप जीरो पे जाएंगे तो आप बोलेंगे काउंट ऑफ ए आई, मतलब ए वन क्या है? जीरो। तो काउंट ऑफ जीरो प्लस में कर दो, जीरो का काउंट बढ़ा दो, क्योंकि जीरो मेरी एरे में वो आ गया। तो जीरो का काउंट बढ़ा दिया, जीरो काउंट वन हो गया। फिर आप गए वन पे, आपने बोला कि ए आई की वैल्यू कितनी हुई? वन, तो काउंट ऑफ वन बढ़ा दो, तो वन का काउंट भी बढ़ गया। वन का काउंट कितना हो गया? वन। अब आपने सबका काउंट बढ़ा दिया, बस आपको अब क्या करना है, इस एरे को, काउंट एरे को ट्रेवर्स करना है। तो एक लूप चला देंगे फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो। देखिए आप सबका काउंट, जीरो काउंट कितना हो गया? वन, वन का काउंट कितना हो गया? वन, थ्री का काउंट कितना हो गया? वन, टू का काउंट अभी भी जीरो है, तो क्यों? टू मिसिंग है, टू है नहीं उसमें। आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन इक्वल टू एन तक जाएंगे, क्योंकि ये एरे जो है मैक्सिमम एन तक जा रही है।
बेसिकली इसमें n+1 एलिमेंट्स है और इंडेक्स आखिरी कौन सा है, n तक जा सकते हैं आप, i प्लस प्लस। तो आप बोलेंगे कि जिसका भी काउंट 0 हो, इफ काउंट ऑफ i, यहाँ पे क्या बता रहा है, किसका काउंट, 0 का काउंट कितना है, 1 का काउंट कितना है, ऐसे देखिए n तक का काउंट कितना है। अगर काउंट ऑफ i इक्वल टू 0 होता है तो आप बोल देंगे यही मेरा मिसिंग है, आप बोल देंगे कि रिटर्न कर दो i को, ये i ही मेरा मिसिंग है, इस i को मैं रिटर्न कर दूंगा। आई थिंक आपको ये समझ में आया। ये अप्रोच पर, अब इस अप्रोच की कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। तो इस अप्रोच की कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बिग ऑफ एन लग रहा है, सिर्फ एक बार रिवर्स करनी है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बिग ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो आपको इसमें ऑक्सिलरी एरे बनानी पड़ रही है, एक्स्ट्रा एरे बनानी पड़ रही है काउंट को स्टोर करने के लिए, और वो किस साइज की होगी, ऑब्वियसली n+1 मतलब ऑर्डर ऑफ एन की होगी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ये भी बिग ऑर्डर ऑफ एन होगी। अच्छा, प्रॉब्लम देखिए दोबारा से, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, इस तरह से आपको लिखते सॉल्व हो जाएगी, पर देखिए नीचे फॉलो प्रॉब्लम दी हुई है। फॉलो प्रॉब्लम में कह रहा है कि आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं बिग ऑफ वन एक्स्ट्रा स्पेस में और बिग ऑफ एन टाइम कॉम्बिनेशन में। तो बिग ऑफ एन टाइम तो हमने अचीव कर लिया, अब बात है कि क्या हम बिग ऑफ वन एक्स्ट्रा स्पेस अचीव कर सकते हैं। मैं आपको एक अप्रोच और हरगिल की बता देता हूँ, जिसमें आप बिग ऑफ वन एक्स्ट्रा स्पेस तो कर पा रहे होंगे पर बिग ऑफ एन टाइम नहीं होगा। उसे बस आपको ऐसे ही ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। आपको ये जो एरे दी हुई है, आप इस एरे को सॉर्ट कर लेंगे, और सॉर्ट करने के बाद बेसिकली उसे फिर तो आप सॉर्ट करने के बाद चेक कर ही सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट मिसिंग है। आप जीरो से चलना स्टार्ट करेंगे, जो भी पहला एलिमेंट आपको नहीं दिखेगा बोल देंगे ये मिसिंग है। तो ये बेसिकली क्या है, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन लग गई है। क्यों एन लॉग एन लग गई है, क्योंकि बेसिकली आपने इसको सॉर्ट किया है, और आप उसके बाद उसको बाइनरी सर्च ला सकते हैं। ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं कि आप इसे बाइनरी सर्च से कैसे करेंगे, मैं आपको और अप्रोच डिस्कस करता हूँ। एक सेकेंड। तो अब क्या करेंगे, अब बोल रहे हैं कि हमें इसे किस में करना है, ऑर्डर ऑफ एन तो टाइम में करना है। बेसिकली टाइम कितना लेना है आपको, ऑर्डर ऑफ एन, स्पेस कितना लेना है, ऑर्डर ऑफ वन। जैसे समझते हैं, टेस्ट केस अब दूसरा लेते हैं, इस टेस्ट केस को लेते हैं, ये 964235 701 को, 962342, तो ए अरे क्या दिया आपको, ए अरे दिए 964235 9701 5701, ये आपको एरे दी है। आपको क्या पता लगाना है, फिर से सवाल तो सेम ही है कि कौन सा नंबर मिसिंग है। तो आप एक चीज बताइए, इसमें हमें उसने एक कष्ट दिया, हम इसका फायदा उठा सकते हैं। उसने बोला कि इसमें हमेशा एलिमेंट क्या होंगे, 0 से n तक प्रेजेंट होंगे, इंक्लूसिव है दोनों, और डिस्टिंक्ट होंगे सारे के सारे। इसका मतलब ये है कि बेसिकली कोई एक ही मिसिंग होगा, वरना 0 से लेके n तक आप सारे डिस्टिंक्ट मान सकते हैं, आपके ये सारे प्रेजेंट होंगे। देखिए कौन कौन से नंबर प्रेजेंट हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5, 5, ऐसे करके एन तक जा सकता है आपका ये सारे नंबर प्रेजेंट होंगे, एक ही नंबर मिसिंग होगा, हमें पता लगाना है। तो एक चीज बताइए, क्या आपको इसका सम पहले से नहीं पता कि इसका सम कितना होता है, 0 से लेके एन तक का सम कितना होगा। आप 1 से लेके एन तक का सम जानते हैं क्या, 1 से लेके एन तक का सम कितना होता है, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, उसमें 0 का सम जोड़ेंगे तो भी वही रहेगा, तो सम चेंज नहीं होगा। तो आपको इसका सम पहले से ही पता रहेगा, हमेशा पता रहेगा कि भाई अगर 0 से एन तक प्रेजेंट हो सकते हैं तो मेरा मैक्सिमम सम इतना जाएगा, इतना जाएगा बेसिकली। पर क्या इसमें से कोई एक एलिमेंट मिसिंग है, मान लीजिए 4 मिसिंग है, तो आप कहेंगे कि भाई इसका जो सम है ना बेसिकली 4 मिसिंग है, तो आप बोलेंगे कि अच्छा भाई टोटल सम तो मेरा इतना होना चाहिए था अगर 4 प्रेजेंट होता, पर अगर 4 मिसिंग है तो आप बताइए कितना सम है। तो आप इस टोटल सम में से जब 4 मिसिंग है उस सम को घटा देंगे, तो क्या आपको 4 नहीं मिल जाएगा। समझिए, ये टोटल सम है जिसमें सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं तब का सम। ये कौन सा सम है, जो इस एरे का सम है, जब आपके पास एक एलिमेंट उसमें क्या है, मिसिंग है, कोई भी एलिमेंट मिसिंग है। जैसे इस केस में देखिए तो क्या मिसिंग दिख रहा है आपको,
1 2 3 4 5 6 7 8 मिसिंग है, तो 8 भी ले लेते हैं। तो मैंने कहा कि ये तो सम तब होता है जब आपके सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, तभी तो था ये सम हमने निकाला अभी। पर ये सम इसको बोल देते हैं, ये सम है, टोटल सम। इसका जब सम करेंगे तो ये सम आएगा। ये कौन सा सम है? जब एक एलिमेंट मिसिंग है। तो अब टोटल सम में से जब सारे प्रेजेंट होते हैं उसमें से जब एक एलिमेंट मिसिंग हो, उस सम को घटाएंगे तो आपको मिसिंग एलिमेंट नहीं मिल जाएगा? ऑब्वियसली मिल जाएगा। तो इसको कोड करके देखते हैं। हमने कहा कि अच्छा भाई, हम पहले इसका क्या है, सम कैलकुलेट कर लेंगे, इंट सम कैलकुलेट कर लेंगे इस एरे का। पहले टोटल सम फाइंड कर लेते हैं। हमें टोटल सम पता है कितना होता है। लेंथ कितनी जा सकती है, 10 पावर 4, तो ओवरफ्लो तो नहीं करेगा, तो इसी में कर लेंगे। तो इंट टोटल सम, अगर कोई भी मिसिंग नहीं होता तो टोटल सम कितना होता? आप बोलेंगे कि पहले इसका साइज पता कर लो भाई। बेसिकली नम्स का साइज क्या है, तो इंट n इक्वल टू नम्स डॉट साइज। अब बोलेंगे अगर कोई भी मिसिंग नहीं होता तो टोटल सम होता n इंटू n प्लस वन डिवाइड बाई टू। अब बोलते ये टोटल सम होता। और अब मैं बोल रहा हूँ एक नंबर मिसिंग है, तो सम कितना है? तो आपको जो इस एरे का एलिमेंट का सम होगा वही सम होगा, एक एलिमेंट मिसिंग होने के बाद। इंट i इक्वल टू 0। आप करेंगे सम प्लस इक्वल टू नम्स ऑफ आई। नॉर्मली आपको इन एरे के एलिमेंट का सम करना है। आपने ये सम भी कैलकुलेट कर लिया, आपने दोनों सम कैलकुलेट कर लिए। एक टोटल सम जब कोई भी मिसिंग नहीं होता, एक वो वाला सम, ये वो वाला सम है जब आपके एक नंबर मिसिंग है। तो आप टोटल में से एक मिसिंग वाली चीज को उठाएंगे तो आपके बचेगी क्या? मिसिंग बचेगी ना। इसे एक डायग्राम की हेल्प से समझिए कि ये आपका पूरा है, पूरी टेरिटरी मान लीजिए कोई टेरिटरी है, और ये बेसिकली क्या है आपके पास। हम्म, 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 ये एक मान लीजिए टेरिटरी अंदर वाली। ये कौन सी टेरिटरी होगी जिसमें ये वाला हिस्सा नहीं है, ये कट्टस वाला हिस्सा नहीं है। तो आप बताइए, आप टोटल टेरिटरी में से इस अंदर वाली टेरिटरी को उठाएंगे तो कौन सी बचेगी जिसमें वो हिस्सा नहीं है? हमें वो हिस्सा ही तो पता लगाना है। आपसे बोला जा रहा है कि आप वो हिस्सा पता लगाइए जिस छोटी वाली टेरिटरी का पार्ट नहीं है। तो आप बोलेंगे कि टोटल टेरिटरी में से जो इस टेरिटरी का पार्ट है उसे हटा दो। सेम हमने इसमें किया। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे टोटल सम माइनस सम। देखते हैं। तो ये सही है। और अभी एक अप्रोच और बताना चाहूंगा मैं आपको इसके साथ ही। ये बिल्कुल सही है, इसमें सारे आपके चेक फेल हो रहे हैं, बिग वन में भी हो रही है, और बेसिकली बिग वन में भी हो रही है, और बिग वन स्पेस में भी हो रही है, बिग वन टाइम में भी हो रही है। पर आपको एक अप्रोच और बताना चाहूंगा जो आपको आगे भी काम आएगी। तो अप्रोच क्या है जरा समझते हैं पहले। आपको मैं जोर के कुछ ऑपरेशन बताना चाहूंगा, जोर से रिलेटेड बात बताना चाहूंगा। आपको जोर के बारे में अगर ना पता हो तो जोर क्या होता है, एक ऑपरेशन होता है, और उसके बारे में आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज बस इतनी ही है अभी जानने के लिए कि अगर सेम नंबर का जोर करेंगे, कोई दो नंबर दिए हुए हैं, मुझे मान लीजिए दो दिया है और दो दिया है, तो अगर टू और टू का मैं अगर जोर करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 0। इन दोनों का जोर करने से, जीरो का किसी भी नंबर के साथ जोर करते हैं, जैसे 3 के साथ करना है, तो आंसर आता है वही नंबर। तो ये दो ऑपरेशन इसके काफी इंपॉर्टेंट होते हैं कि किसी नंबर का खुद से जोर 0 होता है, और 0 का किसी नंबर से जोर वो नंबर होता है। ठीक है। क्या हम इस अप्रोच को यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस प्रॉब्लम में? तो सोचते हैं। तो देखिए, आपको क्या मिसिंग नंबर पता लगाना है। ठीक है। आपको एक चीज, इस चीज का बहुत फायदा मिल रहा है कि आपके इसमें क्या है, 0 से लेके n तक प्रेजेंट होंगे एलिमेंट। ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि 0 से लेके n तक नंबर प्रेजेंट होंगे। आप बेसिकली अगर इसका जोर करके लाएं तो जोर कितना होगा, 0 जोर 1 जोर 2 जोर 3 जोर n। ठीक है। एक आपको एरे दी हुई है, उसमें क्या है, इनमें से एक एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो टोटल हो गया। आपके पास क्या है, एक एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट प्रेजेंट है। तो मान लीजिए 3 प्रेजेंट नहीं है, तो आपने बोला 0 भी प्रेजेंट है, 1 भी प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट नहीं है, 4 प्रेजेंट है, ऐसे करके n तक प्रेजेंट है। तो मैं कह रहा हूँ कि आपको देखो, कोई भी नंबर अगर दो बार मिल जाएगा, अगर कोई भी नंबर दो बार होगा इस जोर की सीरीज में, तो वो नंबर हट जाता है। तो 0
कि हम पहले से करके ला रहे हैं कि हमें पता है जीरो से लेके एन तक नंबर होंगे। तो जीरो एक बार हो गया, जीरो एक बार इस एरे में है, तो मैं कहूंगा कि मैं इस जीरो को हटा सकता हूँ, वन को भी हटा सकता हूँ। कोई भी नंबर एक बार प्रेजेंट होगा वो नहीं हटेगा। तो देखो जो नंबर सिर्फ इस सीरीज में हो, इस सीरीज में सारे नंबर होंगे ना, और जो नंबर इसमें ना हो एरे में, इस सीरीज में सारे नंबर होंगे जीरो से लेके एन तक के, जो ये जोर किया है मैंने, ठीक है। पर नंबर इसमें नहीं है, तो अगर इस पूरे का जोर मैं इसके हर एक नंबर से लेते जाऊं, तो एक नंबर ऐसा होगा जो इसमें नहीं होगा, तो वो नंबर ही तो एंड में बचेगा, कि बाकी सारे नंबर दो दो बार आ रहे होंगे। जैसे जीरो दो बार हो गया तो जीरो हट गया, एक तरह जीरो का जोर जीरो ही हो गया, वन का जोर वन के साथ जीरो हो गया, जीरो, ये फाइनल लिख रहा हूँ, वन का जोर वन के साथ कितना हो गया, जीरो हो गया। आप बोलेंगे बेसिकली टू तो था, थ्री को मिसिंग मान लिया था हमने, फोर बोल देंगे यहाँ पे। टू का जोर टू के साथ कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सेम नंबर का जोर जीरो होता है। अब बोलेंगे थ्री मिसिंग है, तो अभी आप मान लीजिए फोर होगा आगे यहाँ पे, फोर का जोर फोर के साथ जीरो हो जाएगा, तो आपका थ्री बेसिकली देखेंगे तो थ्री ऐसे लिखा आएगा, क्योंकि थ्री को कोई काटने वाला नहीं है। तो एंड में क्या बचेगा, पूरा जो जीरो का जो जीरो के साथ जीरो हो जाएगा, एंड में थ्री बचेगा पूरा जोर, समझ रहे हैं। तो इस सीरीज में अगर आप जोर की एक सीरीज बना रहे हैं, ये तो होगी जो आपको पता है कि जीरो से लेकर एन तक सारे नंबर प्रेजेंट होने चाहिए थे। ये जो प्रेजेंट है इनका अब आप कपल करेंगे एक तरह से, इनका भी आप उसमें जोर लेंगे तो हर नंबर दो बार होगा, बस एक नंबर के अलावा जो मिसिंग है, वही नंबर आपका आंसर आ जाएगा एट द एंड। इसको कोड करके देखते हैं। हम्म, तो आपने स्टार्टिंग में मान लिया कि जोर जीरो है, जीरो से स्टार्टिंग कर रहे हैं, और इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन आई प्लस प्लस। तो बेसिकली आपको क्या करना है, देखिए जीरो तो आपने पहले ले चुके हैं, तो आपको अब इसमें तो वन से लेके एन तक का जोर और असेंबल करना है, और इस एरे का एलिमेंट के भी जोर करना है। तो जोर इक्वल टू, जोर का जोर लेना है किससे, तो आई प्लस वन से, मतलब बेसिकली वन टू थ्री ऐसे एन तक, क्योंकि जीरो तो ले लिया आपने, उनको और कंसिडर करना है, तो आई प्लस वन से। और इसके साथ क्या आपको जोर लेना है, नम्स ऑफ आई से। ये वही बात हो गई, यहाँ इसको देखेंगे, इसको पीछे वाले इसको भूल जाइए, इतना जोर जब आप लेते जाएंगे बार बार एन तक, तो आपको क्या है, इस पूरे एलिमेंट का एक भी एलिमेंट मिसिंग नहीं है, वो वाला जोर मिल जाएगा आपको, कि जीरो आपने पहले से ले लिया, यहाँ पे जीरो आपने ले लिया, यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे लेके एन तक सारे नंबर आ जाएंगे। तो ये वाला जो जोर है इतना इतना, ये एक सेकंड, ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये ले आपको जीरो से लेके एन तक का जोर रिप्रेजेंट करेगा। फिर हमने पीछे ये जोर और कर दिए, इसके साथ और जोर करते गए हर एक एलिमेंट के साथ, एरे के हर एलिमेंट के साथ, क्योंकि हमें पता है कि एरे के एलिमेंट जब कपल होंगे, बेसिकली दो एलिमेंट मिलेंगे, तो क्या होगा, वो एक दूसरे को नलिफाई कर देंगे, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो एट द एंड एक एलिमेंट बचेगा जो कि मिसिंग होगा इसमें, तो वो आपका एंड में क्या बचेगा, जोर में बचेगा। तो रिटर्न कर देंगे जोर, देखते हैं ये सही है कि नहीं। कुछ तो एरर है। अच्छा, एन आपने डिफाइन नहीं किया है। और कोई एरर तो नहीं है। फिर से यहाँ पे और सही कर देते, शायद जोर कोई रिजर्व कीवर्ड होता हुआ है इसमें, इसलिए दिक्कत आ रही थी। अभी देखते हैं, तो अभी एक्सेप्टेड आ रहा है, देखते हैं सबमिट करके। तो बेसिकली आई होप आपको ये समझ में आया होगा, हमने इसमें तीन अप्रोचेस डिस्कस की। अगर आपको, और आपको बाइनरी सर्च वाली अप्रोच से ट्राई करना ना भूलें, एक बार ट्राई करके देखेंगे बाइनरी सर्च से कैसे कर सकते हैं। आई होप आपको बेसिकली, और आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।